हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम जो है राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों पर बात करेंगे। आज की ये जो क्लास है आपके आने वाले एग्जाम राजस्थान सीईटी, बीएसटीसी और राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर से कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, जालोर से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण खोजने का श्रेय निम्न में से किसे है? वी एस सिंधे, विजय कुमार, बी ऑलचिन या फिर वीरेंद्र नाथ मिश्र। तो देखिए, जालोर से जो पूर्व पाषाणकालीन उपकरण खोजने का श्रेय जाता है वो बी आलचिन को जाता है। तो आपके सामने सवाल नंबर 1 का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियां, विशेष रूप से चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों के किनारे जो है पूर्व पाषाणकालीन उपकरण हैंड एक्स, क्लीवर तथा चॉपर, विदारिणी, चक्राकार उपकरण विशेष ये सभी जो है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। लेकिन जालोर से जो है वो इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय बी ऑलचिन को दिया जाता है। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 2 है, राजस्थान के आहड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो आहड़ के बारे में कौन सा कथन इनमें से जो है वो असत्य है? ऑप्शन है, यहाँ से चावल और जंगली जानवर एवं मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ताम्र उपकरण कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियाँ इत्यादि यहाँ पर पाए गए हैं। नेक्स्ट है, आहड़ अपने कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है। या फिर आहड़ सभ्यता बनास एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित था। तो देखिए, इनमें से आहड़ के बारे में जो कथन असत्य हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। तो आहड़ जो है वो अपने कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ये कथन गलत है, असत्य है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो ऑप्शन सो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो आहड़ सभ्यता है ये बनास और उसकी सहायक नदियों के तट पर स्थित है और ताम्र उपकरण जैसे कि कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियाँ यहाँ से पाए गए हैं और यहाँ से चावल और जंगली जानवर और मवेशियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल था? इनमें से कौन कौन से जो है पुरातत्वविद जो ओजियाना के उत्खनन में शामिल थे? देखिए, आरसी अग्रवाल, बी आर मीना, आलोक त्रिपाठी। तो इनमें से जो शामिल थे वो थे बी और सी। तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी आर मीना और आलोक त्रिपाठी जो है ओजियाना के उत्खनन में शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद टी एच हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? तो ऑप्शन है भंडारेज, बूढ़ा पुष्कर, बैराठ या फिर नलियासर। तो देखिए, प्रोफेसर टी एच हैंडले ने नलियासर राजस्थान की जो है फ्रेंड्स इसकी खोज एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुरातत्वविद टी एच हैंडले ने नलियासर जो कि राजस्थान में है इसकी पहचान एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी। नलियासर जयपुर से 83 किलोमीटर पश्चिम में सांबर झील से लगभग 3 मील की दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। तो ये फ्रेंड्स जो नलियासर है ये राजस्थान के जयपुर से 83 किलोमीटर 83 km पश्चिम दिशा में सांबर झील के किनारे पर स्थित है। इसको जो है वो प्रोफेसर टी एच हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में इसको जाना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है, निम्न में से किस सभ्यता को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? ऑप्शन है आहड़, गिलुंड, कालीबंगा या फिर गणेश्वर। तो देखिए, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है गणेश्वर को। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। गणेश्वर का टीला नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर अवस्थित है। ये जो गणेश्वर का टीला है ये नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। गणेश्वर में रतन चंद्र अग्रवाल ने 1977 में खुदाई कर इस सभ्यता पर जो है प्रकाश डाला था। तो देखिए, गणेश्वर की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी 1977 में। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से लोहा बनाने की भट्टियां प्राप्त हुई है? तो देखिए, ऑप्शन से सुनारी से, गिलुंड से, गणेश्वर से या फिर बैराठ से। तो लोहा बनाने की जो भट्टियां हैं वो कहाँ से मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सुनारी, ये झुंझुनू में है, वहाँ से जो है फ्रेंड्स लोहा बनाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 7 है, राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है आहड़, कालीबंगा, गिलुंड या फिर पीलीभात। तो देखिए, दुर्ग स्थापत्य के विकास का जो प्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ है वो कालीबंगा की खुदाई से मिला है। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 8 आपके सामने, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है खेतड़ी, आहड़, गणेश्वर या फिर गिलुंड। तो देखिए ताम्रवती के नाम से किसे जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, आहड़ जो कि उदयपुर में है, इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सभ्यता के अवशेष सैंधव सभ्यता से भी पुराने हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, गणेश्वर, बैराठ या फिर आहड़। तो देखिए इनमें से कौन सी सभ्यता है जिसके अवशेष सैंधव सभ्यता से भी पुराने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, कालीबंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है, राजस्थान में नौह, भरतपुर, जोधपुर और जयपुर, सुनारी, झुंझुनू से किस संस्कृति के हथियार एवं उपकरण मिले हैं? तो ऑप्शन है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, ताम्रकालीन संस्कृति, ताम्रकाशी संस्कृति या फिर लौह संस्कृति। तो ये जो सारे सभ्यता स्थल हैं, नौ भरतपुर में, जोधपुर, जयपुर और सोनारी, झुंझुनू, ये सभी जो हैं एक लोह युगीन सभ्यताएं थी। तो यहाँ से जो है फ्रेंड्स हथियार और उपकरण जो मिले हैं वो लोह संस्कृति के हैं। तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए, नौ जो कि भरतपुर में है, जोधपुर, जयपुर, झुनारी, नीमका थाना, रैंड, टोंक, इसवाल, उदयपुर, बैराट, कोटपुतली, बहरोड, नगरी, चित्तौड़, बरार, श्रीगंगानगर, नलियासर, जयपुर, भीनमाल, जालोर, ये इन स्थलों से जो है लोह युग के हथियार और औजार प्राप्त हुए हैं। ये सभी जो स्थान है फ्रेंड्स लोह युगीन कालीन सभ्यता से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है, निम्न में से किस हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है? तो देखिए जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं फ्रेंड्स वो कालीबंगा से मिले हैं। तो ऑप्शन अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए, कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ में है, कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के खेतों के हल के निशान मिले हैं जो कृषि की उन्नत पद्धतियों को दर्शाते हैं। कालीबंगा प्राचीन सरस्वती के बाएं तट पर जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से जो है लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। वर्तमान में यहाँ पर घग्गर नदी बहती है। तो कालीबंगा जो है ये प्राचीन सरस्वती नदी के बाएं तट पर स्थित है और हनुमानगढ़ मुख्यालय से जो है वो 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगरी का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए नगरी का प्राचीन नाम जो था फ्रेंड्स वो था मध्यमिका। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। देखिए कथन फर्स्ट है, बालाथल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व पाषाण स्थल है। इसकी खोज वी.एन. मिश्र ने की थी। इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रमाणित होता है। तो देखिए इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका देखिए कथन फर्स्ट और कथन सेकंड ये दोनों सही है कि जो बालाथल सभ्यता है ये राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्रपाषाण स्थल है और इसकी खोज वी.एन. मिश्र ने की थी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में निम्न में संदर्भ में सबसे असत्य कथन कौन सा है? इनमें से जो कथन सही नहीं है उसकी में पहचान करनी है। देखिए कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था जो घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी ईंटों का उपयोग किया जाता था। कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला है। प्राचीन दुर्सदती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान घग्गर नदी ने कालीबंगा की सभ्यता को जन्म दिया। यह सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो देखिए कालीबंगा के बारे में इनमें से जो कथन असत्य है वो हो जाएगा ऑप्शन ब, कालीबंगा में जुताई वाले खेत के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। ये कथन असत्य हो जाएगा। देखिए कालीबंगा से जो है वो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, कौन सी सभ्यता धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, आहड़ जो है इसे धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। आहड़ सभ्यता को जो है वो धूलकोट और ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर 500 मीटर लंबे धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है जहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई। ये सभ्यता बनास नदी पर स्थित है। ये जो सभ्यता है आहड़ सभ्यता ये बनास नदी के किनारे स्थित है। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध आहड़ सभ्यता आहड़ या बेड़च नदी के किनारे मौजूद थी। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम जो है ताम्रवती अंकित है। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नीमका थाना में कांतली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया है? तो देखिए ऑप्शन हैं गणेश्वर, आहड़, किलुंड या फिर बागोर। तो देखिए नीमका थाना में कांतली नदी के स्रोतों पर ताम्र संस्कृति का जो स्थल खोजा गया है वो है गणेश्वर। तो ऑप्शन अ इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसकी व्याख्या देख लीजिए। गणेश्वर का टीला नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। गणेश्वर में रतन चंद्र अग्रवाल ने 1977 में खुदाई कर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला था। यहाँ तांबे की वस्तुएं, औजार और अन्य कलाकृतियां मिली है जो इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व को भी दर्शाती है। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष राजस्थान में किस स्थान पर पाए गए हैं? तो देखिए, गणेश्वर सभ्यता के स्थान राजस्थान में जो पाए गए हैं फ्रेंड्स, वो नीमका थाना में पाए गए हैं। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है? तो देखिए, कालीबंगा जो है ये राजस्थान में कहाँ पर, यहाँ कौन से जिले में है? तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के पास स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है और अपने किले और सिंचाई प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा में पूर्व हड़प्पाकालीन तथा उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण इस स्थान को कालीबंगा कहा जाता है, क्योंकि पंजाबी में बंगा का अर्थ चूड़ी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन करें। यानी कि गणेश्वर सभ्यता की खुदाई के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई में लगभग 500 वर्ष पुरानी जो है संस्कृति प्रकाश में आई। यह हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था। गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर नीमका थाना में कांतली नदी के स्रोत पर खोजी गई है। तो इनमें से जो कथन असत्य हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ब, यह हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था। तो ये कथन जो है असत्य है, यानी कि ऑप्शन ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। गणेश्वर तांबे की संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन हड़प्पा से तांबा प्राप्त करने का कथन गलत है। गणेश्वर का टीला नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर अवस्थित है। गणेश्वर में रतन चंद्र अग्रवाल ने 1977 में खुदाई कर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला। ताम्रयुगीन सांस्कृतिक केंद्र से प्राप्त तिथियों में ये प्राचीनतम है। इस प्रकार गणेश्वर संस्कृति को निर्विवाद रूप से भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जा सकता है। तो देखिए, गणेश्वर जो है इसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 है, किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? देखिए ऑप्शन है कालीबंगा, आहड़, बागोर या फिर गिलुंड। तो कौन सी सभ्यता के लोग जो हैं वो मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वे मृतकों को उनके आभूषणों के साथ दफनाते थे। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर और ब राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। वर्तमान उदयपुर जिले में स्थित आहड़ सभ्यता दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का सभ्यता केंद्र है। यह सभ्यता बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग थी। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध ये सभ्यता आहड़ नदी के किनारे मौजूद थी। आहड़ सभ्यता जो कि उदयपुर के लोग मृतकों को मिट्टी के बर्तनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे। तो आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो मृतकों को मिट्टी के बर्तन और साथ में आभूषणों के साथ उनको दफनाया जाता था। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आज की इस क्लास में मैंने फ्रेंड्स राजस्थान के जीके से संबंधित 20 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं जो आपके आने वाली एग्जाम राजस्थान सीईटी, बीएसटीसी और हाईकोर्ट ग्रुप डी इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।